गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में दिल्ली में सिस्टम में अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की है। हमने कुछ नया स्टार्ट किया है बॉम्बे में और उससे रियली बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। इस बिज़नेस में 4-5 स्टेप्स हैं। मेरा मतलब है टेक्निकल टर्म्स में स्टेप्स नहीं, पर ये मेंटल लेवल पर आप 4-5 माइलस्टोन्स इसमें क्रॉस करते हो। पहला माइलस्टोन है जब आप स्ट्रगल करते हो ये एक्सेप्ट करने में कि इस बिज़नेस की ज़रूरत है। बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हाँ मैं खुश हूँ, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, या मेरा कोई बिज़नेस है या जो भी मैं कर रहा हूँ और इसको मैं ट्राई करता हूँ। सो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं लाइफ में ठीक चल रहा हूँ। ट्रू। तो ये एक डिनायल स्टेज है, अस्वीकार करने की स्टेज है। तो कुछ समय लगता है इसे स्वीकारने में कि हाँ ये ज़रूरी है। तो मैं उस स्टेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ पर लोग एक्चुअली स्ट्रगल करते हैं कुछ समय के लिए, और जब तक वो ये लाइन क्रॉस नहीं कर लेते बाकी लर्निंग्स जैसे कि मैकेनिकल स्किल्स इन सब का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फाइनली दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं होता। दूसरा है बिलीफ, विश्वास। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो दूसरा दूसरा नो है बिलीफ कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, या ये कंपनी सही है या नहीं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं, अपलाइंस टीम्स और फाइनली ये पॉसिबल है या नहीं कि मैं ये कर पाऊँ। तो बिलीफ। सो ये एक्सेप्टेंस और बिलीफ की स्टेज। तो लोग जो जल्दी ग्रो करते हैं और लोग जो टाइम लेते हैं टेक ऑफ करने में, उनमें क्या फ़र्क है? तो लोग जो जल्दी ग्रो करते हैं वो लोग इन दोनों स्टेजेस को बड़ी जल्दी पार करते हैं। उनके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। समझ में आ गया? बॉस चाहिए ये और होगा, मैं ये कर सकता हूँ, राइट। फिर है बाकी स्टेजेस। तो ये दोनों स्टेजेस कैसे आप एग्जैक्टली पार करते हो? जब आप इसको करना चाहते हो, आप सच में जाते हो और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप सिस्टम में जाते हो बिना किसी को जज किए। आप सच में वहाँ बैठते हो उन आंसर्स को ढूंढने के लिए जो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, राइट। कोई जजमेंट नहीं, बस ये है कि जो बताया जा रहा है उसका कोई सेंस है या नहीं। और फिर क्यूएसपी या बड़े इवेंट्स में आप जाते हो। तो एक्सेप्टेंस और बिलीफ। तो बिलीफ जो है वो धीरे धीरे आता है, किताबों से, डीवीडीज से। ये सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और तीसरा स्टेज है नॉलेज। जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, बिलीफ हो जाता है, तब आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। कोई हाथ लगाएगा तो जैसे करंट लगेगा, आप बहुत पैशनेट हो जाते हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, बिलीफ हो गया, तो आँखों में वो दिखता है, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो इस बिज़नेस से पॉसिबल है और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो एकदम से बहुत सारा पैशन और कन्विक्शन आ जाता है और आप सचमुच में बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। ऑफ कोर्स ये बिज़नेस में चाहिए होता है, क्योंकि जब एक प्रॉस्पेक्ट प्लान देखता है, आपको क्या लगता है कि उसे प्लान समझ में आता है? तो वो बंदा एग्जैक्टली क्या देखता है और हाँ कहता है, तो वो एक्चुअली आपका कन्विक्शन, आपकी आंखों की वो चमक देखता है, राइट, करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर खाली ये दोनों चीज़ों से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं हॉट जोन्स को अंदर लाने के लिए, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। पर उसके बाद जब आप वार्म जोन में जाते हो, ये दूसरी जगह होती है, वहाँ पैशन, कन्विक्शन, एक्सेप्टेंस, बिलीफ वो सब सही है, पर फिर नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेज है कि आपको नॉलेज लेना शुरू कर देना चाहिए। आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, वेबसाइट, प्रोडक्ट्स, ये वो खाली टेक्निकल नॉलेज नहीं। ऑफ कोर्स वो नॉलेज घर पर बैठकर आप ले सकते हो, पर नॉलेज कि कैसे लोग इस बिज़नेस में कुछ बने,
किस तरह के लोग इसमें कुछ बने हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने पार किया है, क्या ये पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में और कंपनीज़ में हमें क्या फ़र्क है, हम कैसे ऊपर हैं, कब कैसे सबसे अलग हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या फ़िलॉसफी है इस इंडस्ट्री के पीछे, राइट। सभी वो चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? अगेन सिस्टम से और सीनियर से बात करके, अपलाइंस, बहुत सारा इनफॉर्मल इंटरेक्शन। मैंने सब कुछ इनफॉर्मल इंटरेक्शन से सीखा है। मेरी लर्निंग रात 11:30 बजे से स्टार्ट होती थी और 1 बजे तक चलती थी और कभी कभी 3 बजे तक भी। मेरी सारी लर्निंग मिडनाइट में ही हुई है, 11 से 1-2 बजे तक। तो मैंने अपनी नींद से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, पर इस नॉलेज ने मेरी बहुत मदद की। तो तीसरी स्टेज है नॉलेज, और ये स्टेज कभी ख़त्म नहीं होती है। पर साथ साथ आप दूसरी स्टेज में भी आ जाते हो, जब आप इसके पैरेलल बहुत सारा नॉलेज भी ले रहे होते हो। तो अगली स्टेज है ऑनरशिप लेना। तो आपने एक्सेप्ट किया, बिलीव किया और आपको नॉलेज भी है, पर नॉलेज बिना ऑनरशिप के कॉन्स्टिपेशन बन जाएगी, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेसर बन जाओगे। तो आपको प्रोफेसर बनना है या आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में? मुझे अभी भी याद है कि मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि क्यों हम मैनेजमेंट स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे वह खुद लैम्ब्रेटा में आते थे और हमें सिखाते थे कि बिज़नेस कैसे करना है। तो अगर उसको पता होता, हमें उन जैसा बनने के लिए इंस्पायर नहीं होना, क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज थी पर ऑनरशिप और एप्लीकेशन रियल सेंस में नहीं थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप जाओ, लॉ की पढ़ाई करो, और वो लोग जो आकर आपको पढ़ाते हैं वो वही लोग होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। आप जाओ और अकाउंट सीखो, वो लोग जो आते हैं आपको सिखाने वो टीचर होते हैं, पर एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली वो अकाउंट्स नहीं कर रहे होते। तो एग्जैक्टली यही होता है, आप जाओ और डॉक्टर बनो। तो वो व्यक्ति जो प्रोफेसर होता है मेडिकल कॉलेज में, तो वह वही होता है जो या तो वो प्रैक्टिस छोड़ चुका होता है लंबे समय से, या उसने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं। ट्रू। और वो आपको सिखा रहा होता है कि मेडिसिन कैसे प्रैक्टिस करनी है। आयरनी ना। और आप उन्हें 5 साल तक फॉलो करते हो, क्योंकि जिसको पता है वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा होता है पढ़ाने की बजाय। ट्रू। तो ऑनरशिप स्टेज है। ऑनरशिप, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये मेरा बिजनेस है, तो आप एक्चुअली कार में बैठे हो पर ड्राइविंग सीट पर नहीं, और जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेते, आप किसी और के बिज़नेस में हो, या तो अपने अपलाइन के बिज़नेस में, पर अपने बिज़नेस में नहीं। वो मोमेंट जब आप फील करते हो कि ये मेरा बिज़नेस है, चाहे वह व्यक्ति जो आपको इस बिज़नेस में लाया वहाँ है या नहीं, क्या मैं ये करके दिखाऊंगा? ऑफ कोर्स मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, मैं देखूंगा कि वो सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, पर क्या रियली मैं ये करके दिखाऊंगा? तब आपको एक हाथ ऐसा मिलेगा जो आपको ऊपर खींच लेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट अपेयर होता है तो टीचर भी अपेयर हो जाता है। पॉइंट ये है कि दुर्भाग्य से इस बिज़नेस में बहुत से लोग ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनके अपलाइन ख़त्म हो जाते हैं। ट्रू। जो लोग पुराने हैं, आप ऐसी टीम्स को जानते होंगे कि जहाँ रेफरर ख़त्म हो गया तो पूरी टीम ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं किया कि ये उनका बिज़नेस है। तो एक्सेप्ट करने के बाद और बिलीफ आने के बाद, नॉलेज के बाद, ऑनरशिप बड़ी आसान है। इसका मतलब है मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ड्रीम पहले से है, एक्सेप्टेंस पहले से है, नॉलेज भी है कि ये छोटी चीज़ नहीं है क्योंकि ये मेरी चीज़ है, मैं ऑनरशिप लूँगा। करेक्ट। तो अपने आप से पूछो कि कोई जो आपको हर दिन सपोर्ट कर रहा है वो बिज़नेस छोड़ रहा है, तो क्या आप यहाँ रहेंगे? राइट। अगर आप ऑनरशिप लेते हो तो आप पाइलिंग ऑन नहीं करते। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के प्रकार के लोग इस बिज़नेस से निकलते हैं। एक होते हैं ऑफ कोर्स लीडर, जो ऑनरशिप लेते हैं, जो लीड करते हैं।
मेरा बिजनेस है ये समझते हैं। अपलाइन से सीखते हैं, वो उसे नेविगेट करते हैं, नेविगेटर हैं पर वो ड्राइविंग सीट पर हैं। जल्दी जल्दी अपने प्लान्स शो कर रहा है। ऑनरशिप लेना, टीम से बात करना, सब कुछ। सेकंड कैटेगरी है लवर्स। लवर्स वो होते हैं जो यहाँ आते हैं सत्संग के लिए, वो अप्लाई नहीं करते, सत्संगी होते हैं, राइट। बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया सिस्टम था, बढ़िया ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में दोपहर की नींद, करेक्ट। क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे तो है ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग सीट वाले तो हमेशा फोकस्ड रहते हैं। तीसरे होते हैं लीनर्स। अगर अपलाइन है तो वो चार्ज रहते हैं, अपलाइन नहीं है तो डाउन हो जाते हैं। तो लीनर्स, थोड़े दिन बाद देखोगे कि कुछ अपलाइंस होते हैं जो धीरे 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 झुक जाते हैं। इतने कंधों पर वो बिठा कर घूमते हैं ये लोग, तो वो झुक जाते हैं धीरे धीरे। ट्रू। तो अगर आपका अपलाइन बेंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप लीनर्स हो, प्लीज़ हेल्प। तो ऑनरशिप लो। तो नॉलेज, ऑनरशिप के बाद स्टेज आती है जो है एक्टिविटी। वह सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी है, करेक्ट। वैसे आप बिगनिंग से ही एक्टिविटी करते हो, पर इन चारों स्टेजेस के बाद कुछ और नहीं, पर एक्टिविटी आपको सक्सेसफुल बनाती है। और लास्ट स्टेज है डुप्लीकेशन। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, करेक्ट। अगर एक चेक मैं कमाता हूँ, जो कहते हैं डुप्लीकेशन मेरा चैलेंज है, तो मैं कितना टाइम पहले मैक्स आउट हो जाता, करेक्ट। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि डुप्लीकेशन इज़ एन इशू। तो आप वहाँ चेंज होते हैं एज अ पर्सन, पर वो लास्ट स्टेज है, वहाँ आप अकेले नहीं करते हो, कोई ना कोई वहाँ होता है जिसने पहले किया और वो आपका हाथ पकड़े रहता है। तो एक्टिविटीज़, कितने लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं वो ये फील करते हैं कि वो एक्सेप्टेंस की स्टेज पर हैं। इट्स ओके कि मैं अभी भी एक्सेप्टेंस की स्टेज पर हूँ, ये मानने की कि इस बिज़नेस की ज़रूरत है और ये बहुत कमाल कर सकता है और मैं अपनी लाइफ में ओके नहीं हूँ। ओके, ऑनेस्ट पर्सन बहुत बहुत सो हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। बाकी फॉलोअर्स हैं, देख देख के हाथ उठा रहे हैं, एक ने उठाया तो बाकी ने उठाया, करेक्ट। फ्यू पीपल, 5-6 पीपल। मुझे नहीं पता कि आज आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं, क्योंकि आज एक्सेप्टेंस पर बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं 5th स्टेज के बारे में बात करने वाला हूँ। पर अगर ये पता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक्सेप्टेंस आएगा, तो मुझे पता है कि ये बड़ी चीज़ है, इट्स अ बिग थिंग। तो इसे ढूंढो, जाओ लोगों से मिलो जो सक्सेसफुल हैं, डिस्कस करो उनसे कि मेरे माइंड में ये है। ये ओके है कि अगर अभी आप सहमत नहीं हैं, करेक्ट। QSPs, बिग इवेंट्स, ये सब चीज़ें, इन सब का एक सीकर बनकर अटेंड करो, इन सबको एक सीकर बनकर अटेंड करो। आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो धीरे धीरे आपका मेंटल ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। कितने लोग हैं जो एक्चुअली बिलीव स्टेज पर हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कंपनी में बिलीव करने में स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे प्रोडक्ट्स में बिलीव करने में, कुछ लोग खुद पर विश्वास करने में स्ट्रगल कर रहे थे, करेक्ट। तो कुछ लोग बिलीव स्टेज पर होते हैं। आप बिलीव करना स्टार्ट करते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हो और आप बिल्कुल किसी अपने जैसे व्यक्ति से मिलते हो और आप कहते हो हाँ यस, ये था एग्जैक्टली जो मैं ढूंढ रहा था, कि कोई ऐसा जिसकी सेम प्रॉब्लम थी जो मेरी थी। तो आपने कैसे किया, वो पर्सन आपको चेयर करता है और आप कहते हो हाँ ओके, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है नॉलेज। तो नॉलेज फेज कभी ओवर नहीं होता, तो सभी नॉलेज स्टेज पर हैं, राइट। नॉलेज के बाद है ऑनरशिप। कितने लोग सच में ये सोचते हैं कि उन्होंने बिजनेस का ऑनरशिप ले लिया है। ऑनरशिप लेना, राइट, करेक्ट। तो 10% लोग हैं, तो आप हर स्टेज पर देखो तो कम कम लोग होते जाते हैं, करेक्ट। और बहुत सारे लोग इन्हीं स्टेजेस में बिजनेस क्विट कर देते हैं। अगर आप स्लीपिंग IRs को देखते हो या लोग जिन्होंने क्विट किया, तो चेक करो कि वो कौन सी स्टेज पर थे। और जब आप IRs को स्टेज वाइज देखते हो तो आपको पता है कि आपको इसकी हेल्प करनी है इस स्टेज से बाहर आने में, तब उसके बाद अगली बात करेंगे। कुछ लोग एक्सेप्टेंस और बिलीफ स्टेज पर ही फाइट कर रहे हैं
और आप उन्हें कहते हो कि तू प्लान नहीं दिखाता, एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तब, राइट। तो पहले उस व्यक्ति को वो स्टेज क्रॉस करने में हेल्प करो, फिर आगे बढ़ो। जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो नर्सरी, केजी, अपर केजी, डायरेक्टली तो नहीं बोलते ना कि इंटीग्रल कैलकुलस करके दिखा मेरे को, क्योंकि फाइनली तेरे को यही करना है, राइट। तो एक्टिविटी, वैसे तो हर कोई एक्टिविटी करता है, पर वो लोग जिन्होंने एक्सेप्टेंस बिलीव स्टेज पार की है और फिर ऑनरशिप लेते हैं या लेने वाले हैं, और मैं नॉलेज के लिए भी हंग्री हूँ, तो एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या करना होता है। एक्टिविटी का मतलब क्या है? प्लान्स ऑफ कोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ट्रू। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्लान दिखाने से पहले क्या होता है? लोगों से बात करना, जहाँ आपका फ़ोन बहुत भारी लगता है आपको। ट्रू। सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि आप हकलाने भी लगे हो, अभी तक ऐसा नहीं था, पर जब कॉलिंग पार्ट आता है तब। ट्रू। तो इस स्टेज को प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस बिज़नेस में लोग कहाँ स्टक करते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, जब एक्सेप्टेंस बिलीव नहीं होता, इस बिज़नेस की इमेज उनके अपने माइंड में ही राइट नहीं होती। वो कर भी रहे होते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। आप गर्व महसूस नहीं करते इस इंडस्ट्री पर, इस इंडस्ट्री का पार्ट होने में। करेक्ट। क्योंकि अभी भी आप और नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में से ले रहे होते हो। जब आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ऐसी हैंकी पैंकी नहीं है। आप जिस तरह से काम करते हो वो हैंकी पैंकी हो सकता है, पर ये इंडस्ट्री, ये बिज़नेस हैंकी पैंकी नहीं है। हमारी ये सोच इस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्यों बनती है ऐसे? क्योंकि हम किसी को देखते हैं इस इंडस्ट्री में जो इसे हैंकी पैंकी तरीके से कर रहा होता है, तो हमारी सोच भी इंडस्ट्री के बारे में वैसी बन जाती है। 4 लोग इसे हैंकी पैंकी तरीके से कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री हैंकी पैंकी है। सच है या नहीं? करेक्ट। पर जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेते हो और ऐसे लोगों को देखते हो जो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे होते हैं, या उनका बैकग्राउंड बहुत से लोगों से अच्छा होता है, राइट, तो इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। वो बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी टीम में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, राइट, पर शायद आपने उनको नहीं देखा है। ट्रू। पर आप देखोगे, अगर आप इस बिज़नेस में डटे रहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते रहते हैं, तो जब कोई इवेंट होता है और आपका मूवी प्लान है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि उस इवेंट को अटेंड करने से आपका मेंटल ब्लॉक ख़त्म हो सकता है। करेक्ट। अदरवाइज़ वो स्टेज कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको अपना परसेप्शन चेंज करना होगा इस इंडस्ट्री के बारे में। और अगर आप अभी भी लोगों से बात करने में डरते हो, तो अभी भी आप इस इंडस्ट्री पर प्राउड फील नहीं करते हो। ट्रू। पर ये ठीक है कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, अभी इस इंडस्ट्री का पार्ट होने में मैं प्राउड फील नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक स्टेज है और हर कोई इस स्टेज को पार करता है। पर जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी आपको सोल्यूशन मिलता है। अब अपने अपलाइन को जाकर ऐसे मत बोलो कि हाँ, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा कोई इशू नहीं है। नो, ऐसा नहीं करो, राइट। अगर दिमाग में कुछ भी है तो जाओ बात करो। अगर सबकॉन्शियस लेवल पर अभी भी अगर डाउट है तो जाकर बात करो। तो आपको अपलाइन आपको ऐसी चीज़ें बताएगा, दिखाएगा, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा। पहले अगर डाउट्स हैं तो इसे एक्सेप्ट करो, राइट। एक बार आपको पता चल गया कि हाँ, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फिर भी एक बड़ा इशू होता है। सबसे पहले मुझे बताओ, प्रोस्पेक्टिंग, हमने इसे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मैंने इसे लास्ट 2 इयर्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया, पर आज मैं आपको बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। तो सिंपलर वे, कॉम्प्लिकेटेड वे बेस्ट है, पर बिगिनिंग में बहुत से लोग इसे इस तरह से नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल होता है। प्लस आपको बहुत कन्विक्शन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, साथ में कुछ सफलता भी होनी चाहिए, ताकि हमें उसी तरीके से बात कर सकें। पर शुरुआती स्टेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से लोग, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में 2-3 साल स्पेंड करते हैं, पर उनकी पूरी नेम लिस्ट को ये भी नहीं पता होता है कि वो कुछ कर रहे हैं जॉब के अलावा। ट्रू।
ट्रू और नॉट? मैं प्लान शो करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, करेक्ट? तो इवन अपनी लिस्ट को चेक करो कि क्या उनको पता है कि आप कुछ कर रहे हो अपने जॉब के अलावा, या जो भी आप पहले करते थे, क्या पता है उनको इस बारे में? क्यों? आपने मिठाई की दुकान खोली तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? इनविटेशन भेजोगे। उद्घाटन क्यों करते हैं? क्योंकि आदमी आएगा, उसको पता लगेगा, कुछ लेकर जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा तो बार बार आएगा। जो नहीं आएगा एटलीस्ट उनको ये पता होगा कि आपने नई स्वीट शॉप खोली है या फिर कपड़े की दुकान। कोई भी बिजनेसमैन कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्यों इनविटेशन आता है? दिवाली पर, न्यू ईयर पर वो कार्ड सेंड करते हैं जिसमें उनकी शॉप का नाम या बिजनेस का नाम प्रिंटेड होता है, करेक्ट? सेम कार्ड हम अलग अलग ढूंढते हैं हर चीज़ में जाकर, इसके लिए ये वाला, पर उनके कार्ड पर नाम, एड्रेस सब प्रिंटेड होता है। क्यों? इन्फॉर्मेशन, सूचना। बार बार ये जानकारी देते हैं कि मैं एक स्वीट शॉप चला रहा हूँ। ट्रू, करेक्ट? पर हम इवन इन्फॉर्म भी नहीं करते। और क्या है जो हमें इन्फॉर्म करने से स्टॉप करता है? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम तभी इन्फॉर्म करेंगे जब हमें उन्हें प्रॉस्पेक्ट करना होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ट्रू? कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे आप जानते हो उसे आप नहीं बताते क्योंकि आपको लगता है कि राइट स्टेज नहीं है, या तो ये बिज़नेस नहीं करेगा, तो आप नहीं बताते, करेक्ट? क्यों? क्योंकि ये तो मेरे कुछ काम का नहीं, इसको प्रॉस्पेक्ट भी नहीं करना मुझे। जब कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो तो आप क्या कहते हो? हाँ, कि मैं मैनेजर हूँ सो एंड सो बैंक में, या मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा कार्ड है, उसमें लिखा होगा AVP VP, करेक्ट? इसका मतलब है कि मेन काम तो मेरा ये है, बाकी साइड में ये छोटा सा काम है, इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा। तो मेन काम, मैं एक जॉब कर रहा हूँ पर एक पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। तब आपको चेक करना है ये 3 करोड़ का काम पार्ट टाइम होना चाहिए या फुल टाइम। मैं फिज़िकली फुल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेंटली फुल टाइम। तो सबसे पहले क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो? जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीक मैंने अपने कार्ड्स प्रिंट करा के करवा लिए, जबकि मैं जॉब भी कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लोगों को अपना कार्ड देने के लिए। मैंने अपने कार्ड छपवाए क्योंकि वो लोगों को इन्फॉर्म करने का बेस्ट तरीका है। कोई भी मिलता था जो मेरे जॉब से कनेक्टेड नहीं था, मैं अपना कार्ड दे देता था, उसको दे देता था कि मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई करता था कि कौन सा बिज़नेस, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, पर ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। ट्रू? और अगर कोई जानता है कि मैं तो जॉब में था तो वो कहते आपने जॉब छोड़ दिया? तो मैं क्या कहता है, नो नो नो, वो भी चल रहा है, ये ट्रांजिट फेस है, तो जॉब को साइड पर कर दिया है। चाहे आप VP AVP या आप खुद पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, पर जनरली मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना। 15 मिनट जॉब के बारे में बात करेंगे और ये मेरा कार्ड है, बस ऐसे साइड में छोटा सा चालू किया है। सच है या नहीं? ऐसे ही बेसिक ये है कि ये बिज़नेस क्या है। ये बिज़नेस एक मैग्नेट की तरह है। कुछ लोगों के लिए ये रिपीटिशन होगा क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इसके बारे में बात की थी, पर फिर भी दोबारा ये बिज़नेस मैग्नेट की तरह है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करता है? आयरन और मेटल पीस। तो ये दुनिया एक गार्बेज की तरह है, डस्टबिन है, बहुत सारा कूड़ा है, और आप ये मैग्नेट कूड़े की तरफ करते हो तो एग्जैक्टली क्या अट्रैक्ट होगा? अ मेटल। ट्रू? अब आपके पास छोटा कूड़ेदान है, आपने उसमें मैग्नेट घुमाया तो 2 पीसेस मेटल के आकर उस पर चिपक गए। आपको और चाहिए तो एक काम करते हैं कि उल्टा लगा कर देखते हैं। तो ये मेटल पीसेस क्या हैं? ये बिज़नेस एक मैग्नेट है, और मेटल पीसेस वो लोग हैं जो डेस्परेटली लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, वो लुकर्स हैं। हमारी जॉब है लुकर्स को ढूंढना। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लुकर्स नहीं होते उस टाइम पर फाइनली कोई भी जो फास्ट जाएगा और चैम्पियन होगा आपके लिए,
वो वही होगा जो लुकर होगा। ट्रू। मैं एक लुकर था, इसलिए मैं बिज़नेस में आया, कोई अपलाइन नहीं। मैंने और मेरे रेफरर ने एक साथ शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रहा था, मैं डेस्परेटली कुछ करना चाहता था, दिमाग में घूम रहा था। कुछ लोगों को पता होता है कि वो लुकर्स हैं, पर कुछ को तो पता भी नहीं होता है कि वो लुकर्स हैं, पर उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि हाँ कुछ और करना है, पर वो एक एफर्ट नहीं कर रहे होते हैं कुछ ढूंढने का, क्या करना है। पर फिर भी उनके माइंड में ये थॉट होता है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ट्रू। तो आपका काम है ऐसे लोगों को खोजना जो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो मेटल पीसेस हैं, राइट। अब आप जाओ और उस मैग्नेट को एक्सपोज करो, मीन्स बिजनेस को डिस्कस करो। तो कोई 2 मेटल पीसेस आएंगे और उस मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, जो कि 2 साइनअप्स होंगे, जो लुकर्स होंगे और बाकी लुकर्स नहीं होंगे, गार्बेज होंगे, करेक्ट। तो आपको ज़्यादा लोग बिजनेस में चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो करते हैं कि एक काम करो, इधर से लगा के देखते हैं आ जाएगा, आप प्लान दिखाओ आ जाएगा, मेरी नहीं सुनता, हम ऐसे करते हैं ना, करेक्ट। मैग्नेट मैग्नेट है, मेटल मेटल है, करेक्ट। तो वो मेटल को ही अट्रैक्ट करेगा, वो गार्बेज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, चाहे आप उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ। तो हम एक ही आदमी के पीछे पड़ जाते हैं। एक काम करो, मैंने बात कर ली, अब आप भी समझाओ, आप समझाओ ना थोड़ा सा। तो मैंने एक मैग्नेट गार्बेज को एक्सपोज किया, तो आप भी पकड़ कर देखो, शायद आ जाएगा। पर मैग्नेट की क्वालिटी तो चेंज नहीं होगी ना। ट्रू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गार्बेज हमेशा गार्बेज ही होता है, वो गार्बेज कुछ समय के बाद मेटल में बदल सकता है। तो वो लाइफ में एक सिचुएशन है या कुछ ऐसा होगा तो वो चेंज हो सकता है। तो हम दूसरे डस्टबिन की तरफ जाने की बजाय ये करते हैं कि इधर से लगा कर देखो तो आएगा, फिर उधर से लगा कर देखो। तो आप ऐसे आदमी के पीछे हैं जिसका माइंडसेट अभी फिट नहीं है इस बिज़नेस के लिए। तो ज़्यादा मेटल पीसेस को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको ज़्यादा गार्बेज से उसे एक्सपोज करना होगा, करेक्ट। और लोग जो मेटल की तरह इस बिज़नेस में आते हैं और आप उनको ठीक से हैंडल करते हो और इन स्टेजेस को क्रॉस करने में उनकी हेल्प करते हो, तो वो पर्सन चैम्पियन बन जाता है और वो पर्सन आपसे भी फास्टर जा सकता है। पर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना डेस्परेट था जब लाइफ में कुछ ढूंढ रहा था, करेक्ट। और पता है क्या होता है कि हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे मेटल्स हैं, पर हमें नहीं पता, क्योंकि किसी के माथे पर लिखा नहीं है मे बी वो लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है। मैं तो ऊपर ऊपर से जानता हूँ, मेरा कोलीग है, कभी बात नहीं हुआ, पर कुछ तो ढूंढ रहा है। कुछ लोगों से बात भी होती है कि हाँ वो कुछ ढूंढ रहे हैं, पर अंदर एक्चुअल क्या चल रहा है हमें नहीं पता, करेक्ट। अब अगर मैं एक जॉब कर रहा हूँ और उसको पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और वो डेस्परेटली कुछ ढूंढ रहा है, क्या वो कभी मेरे पास आएगा और कहेगा कि भाई कुछ हो तो बता, मुझे खुद का कुछ करना है? नहीं, वो कहेगा तू खुद पैथेटिक जॉब में है, मुझे क्या बताएगा। पर कोई दूसरा है उसकी पहचान वाला जिसने खुद का काम स्टार्ट किया है, तो वो कहेगा कि पूछता है कि कैसे स्टार्ट किया, कुछ तो गाइडेंस मिलेगा। ट्रू। तो अगर आप नहीं बताते और आपको पता है लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको अप्रोच करेंगे या आपको उन्हें अप्रोच करना है? मेरे इनिशियल ईयर्स में तो मैंने लोगों को अप्रोच किया, पर लास्ट 2 ईयर से वो लोग जो इस बिज़नेस में साइन अप हुए हैं मेरे साथ, वो लोग थे जिन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं। अच्छा, विजय को कितने लोग जानते हैं? बहुत से लोग उसकी टीम के यहाँ बैठे हैं। उसने मुझे अप्रोच किया और कहा कि मुझे भी कुछ बताना, मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि उसे पता था कि मैं कुछ अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। हम टच में नहीं थे, पर जैसे ही हम टच में आए उसे था मैं अपना कुछ कर रहा हूँ और मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। तो उसने कहा कि कुछ बताना यार, क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी कुछ ढूंढ रहा था। दिग्विजय, कितने लोग दिग्विजय सिंह की टीम से हैं? सेम थिंग वहाँ भी हुई। मैं तो उससे 15 साल से टच में ही नहीं था। हम FB पर टच में आए और मैं उससे मिलना चाहता था। एक बार मिले, शक्ल तो देखें, पर वो बहुत बिज़ी था जॉब में, तो हम नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं 3-4 महीने से उसे मिलना चाहता था, तो बिना मिले ही उसने फ़ोन पर कहा कि यार कुछ साथ में कर सकते हैं, तू तो दिल्ली इतना आता रहता है। तो मैंने उनको अप्रोच नहीं किया
उनको पता था कि मैं कोई अपना बिजनेस कर रहा हूँ, करेक्ट। पर अगर आप लोगों को बताते ही नहीं हो कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो और लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, तो वह कैसे आपको अप्रोच करेंगे? आप समझ रहे हैं? तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। लोग बिजनेस क्विट कर लेते हैं बिना अपनी लिस्ट के सभी लोगों को इन्फॉर्म किए हुए। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग कुछ यहाँ बैठे हैं, उनके स्पाउस को भी नहीं पता कि वो कुछ कर रहे हैं। ट्रू और नॉट? उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी उनको नहीं, बाद में बताऊंगा उनको। ट्रू, करेक्ट। तो छुपा के कुछ नहीं कर सकते ना। क्या आप मिलियनर बन सकते हो छुपा छुपा के? कभी सुना है किसी के बारे में? नहीं, काम तो दिखाना ही है ना। तो दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, ये वो, अब से मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, अब उसके बाद वेट करूंगा कौन कॉल करता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अगर आपका एक बहुत बिज़ी जॉब है, उसके साथ ये एक चैलेंज है, ट्रू और नॉट? थैंकफुली हम 2 लोग ही थे, फैमिली में तो कोई चैलेंज नहीं था, पर लोगों के बच्चे होते हैं, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिस्टेंस का चैलेंज होता है। तो आप कहते हो टाइम नहीं मिलता, जॉब में अटका हुआ हूँ, जॉब छोड़ दूंगा ना तो बहुत अच्छा करूँगा, पर जब तक सही से नहीं करूँगा जॉब छोड़ नहीं सकता। और फिर वो लोग कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं, बस यार ये हो गया वो हो गया, अब ये महीना निकल जाए फिर देखो, या फिर कहते हैं मार्च एंडिंग है ना, ये हो जाए तो फिर देखो। ट्रू, करेक्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल है, और आज ये जानने के बाद एक प्रॉब्लम होगी कि आप सारे चांसेस कंप्लेन करने के खो दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। इज इट ओके? तो फिर आप अपलाइन को जाकर बोल नहीं सकते कि टाइम का इशू है, करेक्ट। तो सपोज़ आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं होता कि हम कुछ बिज़नेस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है हमें इन्फॉर्म करना है। तो आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में भूल जाओ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, करेक्ट। तो पहले इन्फॉर्म करना है। शायद 300 लोगों को इन्फॉर्म करेंगे तो 10 लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। तो उनको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले इन्फॉर्म करना है, तो वो कैसे करना है? एकदम से 20 लोगों को फ़ोन कर दिया, फिर 20 दिन कुछ नहीं किया। सबके पास लिस्ट है 300 लोगों की। कोई है जिसके पास 300 लोगों की लिस्ट नहीं है? या सोचते हैं कि 300 लोग नॉट पॉसिबल, मैं इतने लोगों को नहीं जानता। पॉसिबल है ना, करेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, चेक करें कितने लोग आपकी शादी पर आए थे। इसका मतलब है आप जानते हैं लोगों को। मैं 300 प्रॉस्पेक्ट नहीं कह रहा, बस 300 लोग जिन्हें आप जानते हैं। मान लो आज आपको 300 नाम लिखने के 10,000 रुपये पर नेम मिलेगा, तो कितने नाम लिख सकते हो? तो इस तरीके का 300 लोगों का लिस्ट कितने लोग लिख सकते हैं? अगर आपको 10,000 पर नाम मिले तो मैं उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। लिखते वक्त कुछ सोचना नहीं है, बस 300 लोगों के नाम की लिस्ट बनानी है। क्या वो बिज़नेस में आएंगे, क्या वो बिज़नेस में आने लायक हैं, या उनकी सिचुएशन ओके है उनके बिज़नेस में आने के लिए? अरे बॉस, हम खाली इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करना है, करेक्ट, कि मैं कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ। अब आपके पास लिस्ट है, आपका एक बिज़ी जॉब है, आपको एक्सेप्टेंस और बिलीफ है जो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। सिंपल, सुबह बढ़िया ऑफिस जाएं, कुछ मत सोचिए उसके बारे में, सिर्फ 5 कॉल करें, कर सकते हैं? कोई इतना बिजी है जो 5 कॉल भी नहीं कर पाए? अब 5 कॉल्स में करना क्या है? मान लीजिए मैं अथर्व को कॉल कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है। अरे भाई कैसे हो, बड़े दिनों से बात नहीं हुई। अरे भाई मैं भी बहुत बिजी था, कितने साल बाद बात कर रहे हैं, और पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? क्या तुम अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, क्या हैंडल कर रहा है, ये वो, और लाइफ में क्या है, कहाँ रहता है, ये वो, राइट। अब वो पूछता है अच्छा अपना बता, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? बस तू बोला मैं चला। ये कौन बोलता था, याद है ना? बस अब वहाँ पर वर्बल डायरिया का पेशेंट मत बन जाना। तो जैसे ही उसने पूछा लाइफ में क्या चल रहा है, तो लाइफ आजकल बहुत एक्साइटिंग चल रही है। अच्छा अच्छा, क्यों? अरे काफ़ी टाइम से कुछ ढूंढ रहा था अपना कुछ करने के लिए, तो मुझे एक बहुत ऑसम प्रोजेक्ट मिला है
राइट। साला कब तक नौकरी करता। अब ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, ओके, कि साला कब तक नौकरी करता। ये कहते ही आपने जैसे उसको कहा कि तू कब तक नौकरी करेगा, करेक्ट। तो कब तक नौकरी करता, वो बोलेगा बात तो तेरी सही है यार, तो 2 साल से कुछ ढूंढ रहा था, अभी 3 महीने पहले ऑसम प्रोजेक्ट मिला मुझे, 3 से 4 साल दबा के मेहनत करनी है, 3-4 करोड़ कमा लूँगा, फिर सोचूंगा क्या करना है लाइफ में। और बता तेरा क्या चल रहा है। उसके आगे कुछ नहीं। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है कब तक नौकरी करूँगा, दूसरा 3 से 4 करोड़। $1 million मत बोलना, बहुत से लोग समझते भी नहीं हैं $1 million कितना होता है, कितने ज़ीरो होते हैं उसमें, राइट। तो हिंदी में बात करना, 3 से 4 करोड़। पर 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत है, उसी में लगा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप उसे कुछ ऑफ़र कर रहे हो क्या आप उसे बोल रहे हो कि तेरे लिए कुछ है? नो, बस हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं। 3 से 4 करोड़ में ये परसेप्शन बन गया कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो समझ गया कि कोई स्कीम नहीं है। और कब तक नौकरी करता, ये बोलकर उसे थोड़ा थिंकिंग जोन में डाला। अब 3 तरह के रिस्पॉन्स आएंगे। पहला, अरे क्या बता मुझे भी बता ना, कुछ है तो मुझे भी बता ना। ऐसे रिस्पॉन्स जैसे कि बिजॉय और दिग्विजय ने मुझे दिए। बिजॉय का तो ऐसे ही था कि क्या बात है, मेरे को भी बता ना। तो जैसे ही उसने बोला मेरे को भी बता, तो फ़ोन पर ही नहीं उसको गले लगा लेना कि हाँ मिल गया, मेरे को मेटल मिल गया, राइट। भाई ऐसे मत करना, करेक्ट। ऐसा होता है कि मेटल ढूंढ रहा था और उसने कहा मेरे को भी बता, तो बस एकदम सही में उसके गले वाले मत लग जाओ। हाँ तेरे को ही ढूंढ रहा था यार, कहाँ था तू, करेक्ट। तो प्लीज़ ऐसे मत करना, राइट। तो उस समय क्या करना है, अच्छा तू भी कुछ ढूंढ रहा है क्या, मुझे लगा तुम अपनी जॉब में खुश हो, मुझे लगा तो ज़िंदगी भर नौकरी करने वाला है। अच्छा चल कुछ होगा तो बताऊंगा, फ़ोन रख दो। उसके बाद भले नाच लो, क्योंकि एक्साइटमेंट तो होगा ना, तो उसके बाद भले नाच लो, भले अपलाइन को फ़ोन लगा लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि शायद ये मेटल हो सकता है। आपने मैग्नेट एक्सपोज किया, राइट। पर सब लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। दूसरा रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छा है क्या, लेकिन कुछ तो बता, क्या करना होता है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को भी कुछ बता, मुझे भी कुछ करना है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी इंडस्ट्री है, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गई है, अंदर चूहे कूद रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहा, ईगो। तो उस समय बोलना है कि लंबा प्रोजेक्ट है, अभी एक फ़ोन आ रहा है मेरे को, तो अभी मैं 1-2 दिन बाद तेरे को दोबारा फ़ोन करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं तब बात करेंगे, करेक्ट। फ़ोन रख दिया। अब 2-3 दिन उसको सोचने दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। पता है क्या सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो भी कुछ ढूंढना शुरू कर देगा। यार मैं तब से ढूंढ ही रहा था, इसको मिल भी गया। क्या आप समझ रहे हैं, करेक्ट। सपोज़ 2 फैमिलीज़ हैं और दोनों फैमिलीज़ में शादी के लिए लड़कियां तैयार हैं, उम्र हो गई है। एक फैमिली में सडनली शादी पक्की हो जाती है और सब फिक्स हो गया। दूसरी फैमिली को फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं, गुड न्यूज़ है, क्या रे वो रिश्ता पक्का हो गया है, सब सेट हो गया है। तो दूसरी फैमिली में हलचल मच जाती है, अरे उनका तो हो भी गया, तुम भी कुछ करो यार, ढूंढो यार। तो ये भी इसी तरह है, होता है कि नहीं, ट्रू। तो यहाँ तुमने बोला कि मुझको कुछ मिल गया है ऐसा वैसा और फ़ोन रख दिया, तो वो सोचेगा कि इसको तो मिल गया, मेरे को कब मिलेगा। पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तब नहीं दी। तो सपोज़ आपको रोज़ इस तरह 5 कॉल करनी है, तो ऐसे में कितना टाइम लगेगा। पर प्लीज़ फ़ोन पर प्लान दिखाना मत शुरू कर देना एक्साइटमेंट देखकर, राइट। बहुत मज़ा आ रहा है, सुन तेरे को 2 लाना है और फिर वो 2 लाएंगे, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करना। पर अगर सामने वाला बहुत ज़ोर दे रहा है, अरे कुछ तो बता दे, तो बस इतना बोल दो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट है, और कुछ बता तो कहना अरे मेरे को फ़ोन आ रहा है ज़रूरी अभी, तो 2-3 दिन बाद बात करता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तो वापस आकर कॉल करता हूँ, तो तुझे डिटेल में बात करते हैं। अरे यार ऐसे ही होता है, तभी हम बात नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी ये नहीं लगेगा कि आपने फ़ोन कट कर दिया है, ठीक है। अब आपको संदेहात्मक सस्पिशियस साउंड भी नहीं करना है, इतना छुपा के क्यों रखा है, नहीं मिलेगा तब बताऊंगा, अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ,
तो जेन्युइन साउंड करो। सुन सुन, मेरे को कुछ काम आ रहा है, पीछे से फ़ोन आ रहा है, साला यही लफड़ा होता है नौकरी में, दोस्तों से बात भी नहीं कर सकते, तो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आकर के बात करता हूँ। तो अब 5 कॉल में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। अब कौन बोलता है, इतने बिजी हैं कि आधा घंटा भी नहीं है। और मैं आपको टाइमिंग भी बता रहा हूँ, सारे फ़ोन कॉल्स लंच टाइम में करो, उस समय किसी को कुछ काम नहीं होता है। पर 5 कॉल साथ में करो, एक को गाड़ी चलाते समय, एक को बाद में, नहीं, फ़्लो सेट नहीं होता। 5 में फ़्लो सेट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 कॉल के बाद फ़्लो इतना सेट हो जाएगा कि आप 10 कॉल कर डालोगे। पर अगर आप बहुत बिज़ी हैं तो बस 5 ही करना। कर सकते हैं 5 कॉल हर दिन 2 से ढाई बजे, 2 से ढाई बजे के बीच में। प्रॉस्पेक्ट उस समय लंच ही कर रहा होगा, राइट? पर 5 कौन से लोगों को कॉल करना है? पहला, 10वां और 15 नंबर वाला नहीं। ये होता है ना, किसी को फ़ोन करना है, लिस्ट उठाएंगे, अरे इसको फ़ोन करते हैं, अरे इसको फ़ोन करते हैं। जहाँ कंफर्ट है ना उसको करेंगे बस। कॉम्प्लिकेट लोगों को अवॉइड करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5, बस फिनिश। 5 में से 3 ने फ़ोन नहीं उठाया तो अगले 3 को लगा डालो, पर लाइन से। तो कॉल करने का पर्पस क्या है? क्या ये प्रॉस्पेक्टिंग है? क्या ये इनविटेशन है? तो प्लीज़ जिसके लिए फ़ोन किया है वही करो, इन्फॉर्म करना है और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, करेक्ट? अब 7 दिन आप 5 कॉल करते हो तो कितने लोगों से बात होगी? 35 लोगों से बात होगी, राइट? अब इन्फॉर्म करना या इनवाइट करना कौन सा ज़्यादा मुश्किल है? जान कब जाती है, बीपी कब बढ़ता है? जब आप इनवाइट करते हो या प्रॉस्पेक्ट करते हो, राइट? तो वो हर दिन मत करो। एक ही दिन में 35 को ख़त्म कर लेंगे, एक ही दिन में मर लेंगे पूरे हफ्ते भर के लिए, ये ठीक है? तो संडे से सैटरडे आप 5 कॉल करो, ऑफिस जाओ, बीच में 5 कॉल करो और वापस आओ। तो 35 कॉल हफ्ते के। और फिर एक दिन वो होगा जब फ़ोन बहुत भारी लगेगा, पर उसी दिन ही होना चाहिए। बाकी 6 दिन कोई टेंशन नहीं, ओके? और जिस दिन आपने 5 कॉल किए, आप सोचो कि दिन प्रोडक्टिव रहा। अभी हम क्या सोचते हैं, अरे प्लान नहीं हुआ, दिन अनप्रोडक्टिव हो गया, साइन अप नहीं हुआ, हफ्ता अनप्रोडक्टिव हो गया। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं झाड़ उगा नहीं, अरे बीज तो डालो पहले, करेक्ट? तो अगर बीज डाल दिया है तो दिन प्रोडक्टिव है। अगर आप रोज़ 5 कॉल करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे फुल टाइमर्स जो यहाँ बैठे हैं वो भी दिन के 5 कॉल्स नहीं करते कंसिस्टेंटली, ट्रू? तो आपका दिन उनसे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ, ट्रू? तो प्लीज़ समझिए, 5 कॉल्स एक दिन के, 35 कॉल हफ्ते के। अब सैटरडे की सुबह ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो एक दिन उठाओ, सैटरडे मॉर्निंग 11 से 11:30 से शुरू करो, 1 से 1.5 घंटा रखा। अब इन 35 को इनवाइट करना है, सबको साथ में। तो क्या होगा, पहले में डर लगेगा, दूसरे में डर लगेगा, तीसरे में डर लगेगा, पर धीरे धीरे 35 में आप मास्टर हो जाओगे, फ्लो सेट हो जाएगा। क्या सबसे यस मिलने वाली है? नहीं। आपने एक मैग्नेट को गार्बेज के सामने एक्सपोज किया तो सभी तो नहीं आएंगे ना, करेक्ट? क्या 35 आ जाएंगे तो क्या आप हैंडल कर सकते हो? तो प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करो कि सभी आएंगे। 35 लोगों को आपने इन्फॉर्म किया, अब उन्हें पता है कि आप कुछ कर रहे हो। सैटरडे 11:30 आप बैठो, उठ जाते हैं सब लोग 10:30 बजे तक, तो तब तक काम भी शुरू नहीं होता है। 11 से 11:30 तक तो वो ऐसे ही आलसी हो रहे होते हैं, तो वो उनका टाइम होता है, पर आपको उस दिन आलसी नहीं होना है, करेक्ट? तो 11:30 आप फ़ोन उठाओ और 1 2 3 सभी से बात करो। अब क्या बोलना है? अथर्व को वापस फ़ोन लगाया मैंने, अरे सॉरी यार, उस दिन रखना पड़ गया, उस दिन रखते समय बोल दिया था ना कि हम टच में रहेंगे, तो मैं कॉल करते रहना, ये हमने पहले बात की थी और मैं भी करता रहूँगा। तो आपको पता है कि आप उसे दोबारा कॉल करने वाले हो, करेक्ट? अच्छा और बता, उस दिन तो अपनी बहुत शॉर्ट में बात हुई, पर अच्छा एटलीस्ट टच में तो आ गई ना, ठीक है? और सुन, मैंने तुझे खास रीज़न से फ़ोन किया है। याद है मैं उस दिन मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, वो ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट? वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, तो आप बातचीत को रिलेट कर रहे हो, करेक्ट? फिर बात करनी, अरे एक्चुअली में क्या हुआ, कल मैं और मेरा पार्टनर बॉम्बे से आया हुआ है,
तो कल हमारी मीटिंग थी और हमारा बहुत बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने का प्लान है, मैसिव ग्लोबल एक्सपेंशन। और हमने रियलाइज़ किया इसके लिए हमें बैंडविड्थ इंक्रीज़ करना होगा। और बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने के लिए हमने सोचा हमें 1 या 2 पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग में चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों सडनली तेरा नाम ध्यान में आया। तू उस दिन बोला ना कि कुछ हो तो बता, तो ये उसके लिए है जिसने बोला कि मुझे भी कुछ बता, तो उससे ऐसे कहना है। जिसने नहीं बोला उसको बोलना है पता नहीं क्यों मुझे लगा तेरे से बात करनी चाहिए। तो मैं तेरे फ्यूचर प्लान के बारे में जानना चाह रहा था। पता नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मुझे ऐसा फील हुआ तेरे से बात करनी चाहिए। करेक्ट? तो तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? क्या तुम अपने फ्यूचर के लिए अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो? तो वो कहेगा हाँ यार, नौकरी किसको करनी है। तो अगर तुम अपना कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो अभी या बाद में कभी भी, तो मुझे पता नहीं तुम्हारे लिए होगा या नहीं। देख, अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ, पर अगर ऐसा है तो एक कॉफ़ी पीते हैं बैठ के, तुम, मैं और मेरा पार्टनर, और देखते हैं कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं या नहीं। बस फिनिश हो गया कॉल। अगर वो बोलेगा हाँ पर है क्या, अब इसके रिस्पॉन्स अलग अलग आएंगे। एक अच्छा ओके फिर मिलते हैं, या ये क्या क्या कुछ तू बता ना, तो बता तो सही, क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट है। अब फिर से संदेह वाले टोन में बात मत करना कि सुन मैं नया हूँ ना, मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरे पार्टनर बताएंगे। अरे वो कहेगा साले तेरे को ही नहीं पता तो मेरे को क्या बताएगा। तो अपने आप को डी एडिफाई मत करना। आप ये कह सकते हैं कि सुन तेरे को बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, मालूम नहीं फ़ोन पर समझेगा कि नहीं। शॉर्टकट में बताता हूँ कि बेसिकली मैं पार्टनर हूँ हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ, राइट, जिसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो डील करते हैं B2B एंड B2C। हमारा जॉब है टू इंक्लूड फुटप्रिंट्स ऑन द पोर्टल, और जो भी टर्नओवर क्रिएट होता है तो हमें उसका 14% पेड होता है, जो कि 3-4 साल में 2-3 करोड़ हो जाता है। अब इसकी एक स्ट्रैटेजी है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हम मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं और फुटप्रिंट्स इंक्रीज करते हैं। तो और एक्चुअली में हम यही करते हैं, राइट? तो समझ आया तेरे को? वो बोलेगा हाँ। अच्छा, और डिटेल हम बैठ के बात करेंगे। तो इस तरह से इन्फॉर्म करो। तो 1.5 घंटे में 35 लोगों को कॉल हो जाएगा। एक बार 35 कॉल फिनिश कर लेते हो और बोलो अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि तेरे लिए है या नहीं, सीनियर पार्टनर यहाँ है, मैं भी हूँ, तू भी है, देखते हैं कि कुछ अभी अभी पर पता नहीं, लाइक अभी तेरे लिए, तो आओ फिर देखते हैं। जैसे उसने बोला अच्छा ठीक, तो डेट टाइम फिक्स किया, डेट टाइम फिक्स हो गया। उसके बाद अच्छा सुन, तू सीरियस तो है ना, ये कहकर आप उसे सीरियस कर रहे हो। तू सीरियस तो है ना, क्योंकि बॉस हम बहुत बिजी हैं, एक्चुअली बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, तो तू सीरियस तो है। तो टाइम का रिस्पेक्ट करना यार, क्योंकि हम तीनों को टाइम निकालना है। तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, मेरे पार्टनर का टाइम भी बहुत प्रेशियस है, तो टाइम पर आना, ओके। तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ इसलिए तुम्हारा नाम रिकमेंड कर रहा हूँ और मीटिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। वो बहुत बिजी हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मैं फिक्स करता हूँ, पर तेरे को मज़ा आएगा, ये बात है कि तेरे को मज़ा आएगा उनसे मिलके। वेरी नाइस पर्सन। तो आप एडिफाई भी कर रहे हो पर उसे डरा भी नहीं रहे हो, करेक्ट? एडिफाई भी और डरा भी नहीं रहे। तो देख लेना। और लास्ट में फ़ोन रखने के पहले बोला कि अच्छा सुन, थोड़ा सा टाइम लेकर आना, 1.5-2 घंटे का। अच्छा क्यों? देखो, आधा घंटे में तो ये पता लगेगा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो और हम क्या चाह रहे हैं, वो मैच भी करता है या नहीं, करेक्ट? आधे घंटे में पता चल जाएगा, और अगर मैच करता है तो पूरा डिस्कशन एक ही दिन में ख़त्म कर डालेंगे ना, दोबारा फिर मिलने का झंझट, तो तीनों का फिर से टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तो ठीक है। और मान लो मैच नहीं किया कि तुम क्या चाह रहे हो, तो एक कॉफ़ी पियेंगे तो आधे घंटे में फ्री हो जाएगा, नहीं तो पूरा डिस्कशन कर डालेंगे, 1.5 घंटा लगेगा। पर तू फिर भी फुर्सत में आना। अब बहुत बार जब आप ये कहेंगे तो वो पर्सन कहेगा कि सुन फिर मंडे मत कर, ट्यूसडे कर, क्योंकि मंडे में सोच रहा था कि आधा घंटा तेरे से मिलके थोड़ा डिनर के लिए जाना था। तो अच्छा हुआ तूने बोल दिया, नहीं तो क्या होता, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि आप बता नहीं रहे कि कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्लस आप ये भी नहीं कह रहे हो कि 2 घंटे लेकर आना, 2 घंटे से पहले जाने नहीं मिलेगा। तो उसको लॉजिकली बता रहे हो, ओके, कि अगर सब कुछ पहले आधे घंटे में ठीक रहा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हो, मंडे ठीक है, निकाल पाएंगे? ओके, फिनिश। अब इस तरह आप 35 कॉल करते हो, कितने लोग मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, कितने लोग? पर प्लीज़
पूरा बिजनेस फ़ोन पर समझाने की कोशिश मत करना। आइडिया ये नहीं कि कुछ छुपाना है, आइडिया ये है कि उसे टेबल पर लेकर आना है, क्वालिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे बाकी वो एज्यूम कर लेगा। करेक्ट। तो 35 को कॉल किया, कितने लोग आएंगे फ़ोन पर? 20, 25। करेक्ट। एक दो बार लगाया, नहीं उठा, तो बार बार कॉल करते नहीं रहना, नहीं तो सोचेगा कितना फ़ोन कर रहा है। अब अगले हफ्ते करना उसको। तो कितने लोग हाँ बोलेंगे कि चलो मिलते हैं? मान लो 10 लोगों ने हाँ बोला कि चलो मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सब अप्लाई करने के पहले ही इशू आ जाते हैं। 10 लोगों से पूरे हफ्ते में कैसे मिलूँगा, एक से ही मिल सकते हैं ना जॉब के बाद। करेक्ट। तो अच्छा, प्रॉब्लम है, ये बुरी है प्रॉब्लम है या अच्छी है? तो सीधी बात है बॉस, सिंपल सोल्यूशन है, 2 लोगों को एक बार में कॉल करो। 7 दिन में 14 हो गए, आप 2 घंटे दे सकते हो जॉब के बाद। 2 लोग एक बार में जो आपस में जानते ना हो तो उनको बुलाना है। फिर क्या होगा कि अगर एक नहीं भी आएगा तो भी आपका टाइम प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि दूसरा आ रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरे 10 आएंगे, सभी यस कहेंगे? किसी को मच्छर काटेगा, किसी को डायरिया होगा, किसी को तो कुछ होगा ना कुछ तो होगा। कोई निकलेगा पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई बोलेगा मैं बस अभी अभी पहुंच ही रहा हूँ। तो अगर एक पर्सन आ रहा है और आपको पता है कि 2 घंटे आप प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? वो बोल रहा है सुन ना यार, मैं अभी भी ऑफिस में ही हूँ, कि तो ये मत बोलना कि हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ी देर बाद आ जाना, कि हाँ जैसे मैं तो वेला ही हूँ, कभी भी आ जा। या फिर वो बोलता है कि अरे जस्ट निकला हूँ, अच्छा कोई नहीं, फिर हम बोले ऐसे अच्छा कोई नहीं फटाफट आ जा, राइट हम वेट कर रहे हैं। और अगर वो आ गया तो बोलोगे हाँ हाँ आ गया मेरा लाल, आ गया मेरा लाल। पर अगर 2 को बुलाया है, एक आ गया और एक बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ 15 मिनट, तो क्या कहना? अरे तेरे को बोला था उस दिन। अच्छा चल एक काम करते हैं, तू अटक गया होगा कहीं, आज कैंसिल करते हैं। तो ये कैसा रहा? पोस्चर करेक्ट। अच्छा है ना? अगर दोनों साथ में आ गए सही टाइम पर, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना, आप हैंडल कर लोगे किसी तरह। अगर 10 लोग यस कहते हैं, 5 तैयार हो जाते हैं हफ्ते के पर्सनल, तो अब कौन कहता है रूल 3 पॉसिबल नहीं है? रूल 3 का तो बाप भी होगा यहाँ पर। और अगर 10 कहेंगे हाँ, तो 7 तैयार होंगे। डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पर और कैसा इम्प्रेशन आप क्रिएट करते हो। तो अगर आपकी 5 लोगों की टीम है और सब 5 ऐसे ही कर रहे हैं, 5x5 25 प्लान्स, तो आप अकेले हैं जो प्लान्स शो कर रहे हो, तो क्या आप मैनेज कर लोगे? गुड प्रॉब्लम या बैड प्रॉब्लम? तो ये तब होता है जब लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं और अपने प्लान शो करना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। सो 25 लोग प्लान देखने आते हैं, 50 में से 6 लोग भी क्लोज होते हैं, तो आप 20-30 डीआर आराम से कर लेंगे। और सैटरडे को आपको अपना शेड्यूल पता है, आपको पता है कितने टोटल प्लान सेट हुए हैं, आप पता लग गया तो आप एक्चुअली यूवीज़ को भी पहले से जान सकते हो, आप उसका पूर्ण अनुमान लगा सकते हो। 50 लोगों ने हाँ बोला है आने के लिए पूरी टीम में, 25 तो आएंगे, 25 में से 20% भी क्लोज हुए तो 5 तो होंगे, तो 15 यूवी तो हो रहा है ना कम से कम। तो आपका कंट्रोल है बिजनेस पर, आप पाइपलाइन पर काउंट नहीं कर रहे हो, आप एक्टिविटीज़ पर काउंट कर रहे हो। तो ये बेसिक एक्टिविटी है, अब कोई कितना भी बिजी हो ये कर सकता है ना। पर 2 सावधानियां हैं। पहली, वो कॉल्स जो 35 हैं वो कभी भी अकेले नहीं करनी है, कर ही नहीं पाओगे। 2 ने ना बोला तो कहोगे आज का दिन खराब है, कल करते हैं या 2 घंटे बाद करते हैं। 2 ने हाँ बोल दिया तो एक्साइटमेंट में ही पूरा दिन गया। करेक्ट। 35 किसी भी तरह फिनिश करने हैं। कैसे? 5 लोग टीम में से इकट्ठा बैठ सकते हैं कॉफ़ी शॉप में 1-1.5 घंटा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स की बात है। 5 लोग बैठे हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, तो मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको कॉपी करूंगा, फिर कॉल करूंगा। सिंपल। और ये अमेजिंग वाइब्स क्रिएट करता है, अमेजिंग एक्साइटमेंट। ट्रू। तो सभी 5 लोग इकट्ठा बैठकर कॉल कर सकते हैं, और कॉल कर सकते हैं ना ऑन सैटरडे, हो सकता है। अब आप क्या रियली बॉदर करते हैं किसी को फॉलो करने में? आपको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना उसका टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि आप इतने बिजी होंगे। दूसरी बात यह है कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते, टीम के साथ बैठना है।
दो चीज़ें रिक्वायर्ड है इस पूरी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको पता है वो क्या है? पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है डिसिप्लिन। पहला डिसिप्लिन 5 कॉल रोज़ के करना, दूसरा डिसिप्लिन सैटरडे को मिलकर बैठना और कॉल्स करना। करेक्ट? ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लेज़ी हो जाते हैं। अगर वो 5 कॉल भी नहीं करे हमने दिन में, तो आप समझ लें कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। सिंपल। तो अगर आपके पास 300 की लिस्ट है, कितना टाइम चलेगा? 2 महीना, फिर ख़त्म हो गया। पर ये कंटिन्यू होना चाहिए। हर दिन आपको 5 कॉल करनी है और 3 नए नंबर लेने हैं। कहाँ से? फेसबुक, पुराने दोस्त बेस्ट तरीका है। जिनसे बात किया ना, उनसे अरे कैसा है, बहुत दिन बाद बात कर रहे हैं, अरे वो हमारे साथ वो था ना, उसके साथ टच में है क्या तू? अगर बोलेगा नहीं यार, अच्छा तो बोलो और किस किस के टच में है? अच्छा मैं उसके टच में हूँ, अच्छा फ़ोन नंबर देना। इस तरह 3 नाम कलेक्ट कर सकते हैं। तो हर दिन 5+3 अगर आप करते हैं तो शाम को आप एक्साइटेड होंगे कि मेरा दिन प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि मैंने 5+3 किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया फिर भी दिन प्रोडक्टिव रहा। करेक्ट? लोग जब आप बात करते हो तो आपको पहचानते हैं, बस फिनिश। अदरवाइज आप इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन करोगे कि मैंने कुछ शुरू किया है और वो कहेगा अरे तुम कौन हो? राइट? तो आप इंटीमेट कर रहे हो, वो आपको पहचानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 नाम हर रोज़ अपनी लिस्ट के लोगों से ही कलेक्ट कर सकते हैं। और बता, कौन कौन थे अपने कॉलेज में? किसी के टच में है क्या? भले ही आपने उससे कॉलेज में कभी बात नहीं करी। मैंने अथर्व ने मुझे राजेश का नंबर दिया, मैंने राजेश को फ़ोन किया। वो भी सोचेगा कि मैंने कॉलेज में तो कभी बात उससे करी नहीं, तो मैंने कॉल किया। अरे यार अथर्व से बात हो रही थी, तेरा नंबर मिला, तो मैंने सोचा पुराने कॉलेज फ्रेंड्स बहुत कम टच में हैं, तो इसी बहाने टच में तो आएँ। और बता क्या चल रहा है? एफबी पर है तो चलो कनेक्ट होते हैं। राइट? चलो टच में रहना। करेक्ट? ये कर सकते हैं। हाँ, थर्ड रिस्पॉन्स आएगा, भैया देख लो, धंधा बंद मत करो, जॉब अच्छा है, आजकल ख़राब समय चल रहा है। राइट? तो ऐसे आदमी के साथ क्या करने का है? क्या करने का ऐसे आदमी के साथ? वो सी कैटेगरी है, उसे थोड़ी देर रखे रहने दो। सिंपल। जब आप सैटरडे को कॉल करते हो, जो ए कैटेगरी वाला है, जिसने कहा था मेरे को भी कुछ बताओ, उसको सीधे बोलने का कि तूने मुझे बोला था कि कुछ हो तो बताओ, इसलिए बता रहा हूँ, पर पता नहीं कि कुछ प्रॉमिस नहीं करता हूँ तेरे लिए। दूसरे वाले को जैसे मैंने बताया, पता नहीं क्यों, उसको बोलना है पता नहीं क्यों। सिंपल। और वो मोमेंट जब सामने वाला पर्सन ये कहता है कि क्या है बता, कुछ तो बता, तो ये नहीं कहो कि मैं नहीं बता सकता हूँ, तू आएगा तो ही बताऊँगा, तो मैं बता रहा हूँ फ़ोन पर शॉर्टकट में। पर फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने सुना था तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि अभी उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर जब बैठकर समझे ना तो बहुत अच्छा सही लगा। तो आप रिलेट कर रहे हो, और अगर आप इसे लगातार करते हो तो आपके पास 4 नए लोग हैं, उन्हें सेम चीज़ सिखाओगे और फिर साथ में करो। इमेजिन करो 5 लोग ऐसे कर रहे हैं तो 25 प्लान्स हर हफ्ते हो रहे हैं, 5 और ऐड हो जाते हैं तो 50। तो ऐसे ही होता है। तो क्या हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी? सिंपल। जब बंदा आता है टेबल पर, आप अपलाइन के साथ बैठे हो, अपलाइन उसे क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई नहीं हुआ तो आधा घंटा में उसे बोल ही दिया था कि तेरे को रवाना कर देंगे, और अगर क्वालिफाई हुआ तो आगे की बात। पर अपने अपलाइन को ये मत बोलो कि अब आ गया है तो प्लान दिखा ही डालो। सुना ना, मैथ्स पार्ट दिखा दो, शायद इंटरेस्टेड हो जाए। अरे बाबा, वो क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो ऐसे मत कहो। ओके? करेक्ट? अपने अपलाइन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि आपका बिजनेस आपके अपलाइन का बिजनेस है, तो ट्रस्ट करो। अगर वो उसे वापस भेज रहा है तो शायद वो पर्सन दोबारा आएगा, और नहीं भी आएगा तो स्टिल वो ख़राब नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि अभी वो मेटल नहीं बना है पूरा, थोड़ा बाकी है। करेक्ट? ट्रू? तो कर सकते हैं, पर कभी ये सब उससे करवाने का नहीं सोचो जो एक्सेप्टेंस और बिलीफ में स्ट्रगल कर रहा है। लोग जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए ये मत लॉन्च करो, क्योंकि तब आपके दिमाग में वो डाउट आ रहा है, तो डाउट के साथ आप स्ट्रांगली नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास 50 लोगों की ही नाम की लिस्ट है तो 50 से स्टार्ट करो, पर हर दिन 3 और भी ऐड करने चाहिए साथ में।
एटलीस्ट 50 से स्टार्ट करो तो, करेक्ट। अपने अपलाइन के साथ बैठो और सीखो कि कैसे लिस्ट को बढ़ाना है, उसके लिए प्रोसेस है, करेक्ट। तो ये करो। पर जो एक्सेप्टेंस और बिलीफ पर ही स्ट्रगल कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो वो उन सब चीज़ों के से बचने के लिए बोलेगा, अरे क्या भाई टेलीकॉलर बना दिया मेरे को, तो ईगो आने लगेगा। पर एक बार एक्सेप्टेंस और बिलीफ है, आपका ड्रीम है कि मुझे इतने करोड़ कमाना है और ये तरीका है, तो फिर ब्लडी टेलीकॉलर बनना पड़े तो भी बन जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ईगो है। एक बार आपको एक्सेप्टेंस बिलीफ हो जाता है तो आप प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं करोगे। और ये स्ट्रैटेजी है करने की, तो स्ट्रैटेजी भी तभी बताई जा सकती है जब एक्सेप्टेंस और बिलीफ हो, करेक्ट, और फिर इम्प्लीमेंट की जा सकती है, करेक्ट। तो सिंपल 5+3, हर दिन 35 लोगों से बात, और सैटरडे को उन सभी 35 लोगों को एक साथ इनवाइट कर डालना है। ओके, थैंक यू।